आइए इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। अ वर्ड दैट इंडिकेट्स वेदर अ नाउन इज यूज्ड इन अ डेफिनिट और इनडेफिनिट सेंस इज कॉल्ड एन आर्टिकल। कहने का तात्पर्य यह है कि जो शब्द नाउन के पहले यूज होता है यानी कि लगता है, चाहे वह इनडेफिनिट सेंस हो या डेफिनिट सेंस हो, उसे हम आर्टिकल कहते हैं या अग्र शब्द कहते हैं। आज मैं आप लोगों को आर्टिकल के बारे में पढ़ाऊंगा। आर्टिकल क्या चीज है, आर्टिकल की डिफिनेशन क्या है, आर्टिकल में क्या क्या आते हैं और कहां कहां यह प्रयोग होता है, आज सबके बारे में मैं क्लियर बताऊंगा। इतना जान लीजिए कि आर्टिकल के बिना सेंटेंस अधूरा है, यानी कि आप कह सकते हैं सेंटेंस गलत हो सकता है बहुत से। आइए आर्टिकल का टाइप्स देख लेते हैं। अंग्रेजी में दो प्रकार का आर्टिकल होता है, पहला डेफिनिट आर्टिकल, दूसरा है इनडेफिनिट आर्टिकल। आइए इसमें देखते हैं कि क्या क्या से आते हैं। पहला है डेफिनिट आर्टिकल जिसे हम निश्चित अग्र शब्द कहते हैं, जो निश्चित होता है। दूसरा है इनडेफिनिट आर्टिकल जो अनिश्चित होता है, यानी कि अनिश्चित चीजों के, अनिश्चित नाउनों के आगे लगता है या निश्चित नाउनों के आगे लगता है। ये देखिए डेफिनिट आर्टिकल में एक ही आर्टिकल होता है जिसे द बोला जाता है, इसे कभी कभी दी भी कहते हैं। इनडेफिनिट आर्टिकल दो होते हैं, ए और एन। ए और एन होते हैं, यह अनिश्चित चीजों के आगे प्रयोग होते हैं, यानी कि अनिश्चित नाउन के आगे प्रयोग होते हैं। डेफिनिट आर्टिकल यानी कि जो द होता है, जब कोई वर्ड यानी कि कोई नाउन कॉन्सोनेंट से चालू होता है तब हम उसे द कहते हैं, और जब कोई वर्ड वाउल से शुरू होता है तो उसे हम दी कहते हैं। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, यहां देखिए द राम, यहां पे कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है इसलिए हम इसे द बोलेंगे। यहां पे वाउल से शुरू हो रहा है इसे हम दी बोलेंगे। तदराम दियनम। आशा है आप लोगों को आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आइए अब आर्टिकल का प्रयोग देख लेते हैं। पहला जो है डेफिनिट आर्टिकल है, यानी कि द का प्रयोग कहां कहां पर द लगाया जाता है उसको आइए हम समझ लेते हैं। पहला रूल है द लगाने का, एक बार प्रयोग किया गया नाउन यदि दोबारा प्रयोग किया जाए, यानी कि कोई सेंटेंस हो उसमें एक नाउन आ रहा है फिर वही नाउन दोबारा आ जाए तो वहां पर द का प्रयोग कर देते हैं। दूसरा है कॉमन नाउन से पहले, जितने भी कॉमन नाउन है उनके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। नदी, पहाड़, झरने, पर्वत आदि से पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे। पुस्तकों के नाम से पहले द का प्रयोग करेंगे, जैसे इंग्लिश हो गया, द इंग्लिश, द हिंदी और जो भी है। पांचवा जलयानों, वायुयानों, रेलगाड़ियों तथा प्रसिद्ध भवनों से पहले जो भी है, राफेल ओफेल है, सुखोई खोई, उन सब के पहले हम आईएनएस विक्रांत है और जो भी है उनके हम पहले द लगाएंगे। छठा है व्यक्तियों तथा अधिकारियों के टाइटल से पहले, जैसे कोई व्यक्ति का टाइटल होता है, जैसे डॉक्टर हुआ, द डॉक्टर, और भी जो भी है प्रोफेसर जो भी है उसके आगे द लगता है। सातवां है नाउन का काम करने वाले एडजेक्टिव से पहले, जो नाउन का काम करता है एडजेक्टिव उसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। आठवां है किसी देश के निवासियों के नाम से पहले, यानी कि किसी देश का निवासी अफ्रीका का हो, रसिया का हो द रसियन, इंडिया का हो द इंडियंस, ऐसे हम उसके आगे हम द का प्रयोग करते हैं। नौवां है एडजेक्टिव के सुपरलेटिव डिग्री से पहले, जो सुपरलेटिव डिग्री है उसके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। 10वां अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, जैसे अपने आप को बड़ा दिखाना है, द लगा के मुझे बोलो, ऐसे कह सकते हैं, तो वहां पे भी आप द का प्रयोग कर सकते हैं अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए। अब आप लोग इसे नोट कर लीजिए। आइए आप इनडेफिनिट आर्टिकल के बारे में पढ़ लेते हैं। इनडेफिनिट आर्टिकल का पहला है ए। ए का कहां कहां प्रयोग होता है आइए इसको देख लेते हैं। कॉन्सोनेंट से बनने वाली सभी सिंगुलर नंबर नाउन से पहले, जो भी सिंगुलर नंबर है जिसको हम गिन सकते हैं उससे पहले हम लोग ए का प्रयोग कर देंगे।
यू से बनने वाले शब्दों से पहले यदि उच्चारण यू की तरह हो, अगर यू से चालू है उसका उच्चारण यू की तरह हो तभी हम ए का प्रयोग करेंगे। तीसरा है सी से बनने वाले शब्दों से पहले यदि उच्चारण क की तरह हो, अगर सी से कोई वर्ड चालू है उसका उच्चारण क की तरह हो तो हम लोग उसके पहले ए का प्रयोग कर देंगे। चौथा, एच से शुरू होने वाले शब्दों से पहले यदि उच्चारण ह की तरह हो, ह की तरह हो तभी हम ए का प्रयोग करेंगे। ई से शुरू होने वाले शब्दों से पहले यदि उच्चारण य की तरह हो, यस का उच्चारण अगर दे रहा है ई से शुरू होने वाला शब्द तभी हम ए का प्रयोग करेंगे। अगर कोई वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है तो उसके आगे ए का प्रयोग होता ही होता है हमेशा। अगर कॉन्सोनेंट से शुरू है कोई वर्ड लेकिन उसका पहला जो लेटर है वह कॉन्सोनेंट हो, उसके बगल वाला लेटर वाउल हो, अगर वह वाउल का साउंड दे रहा है तो हम ए का प्रयोग नहीं करेंगे। अब आप लोग इसे नोट कर लीजिए। आइए अब इनडेफिनिट आर्टिकल का जो दूसरा पार्ट है यानी कि एन, उसके बारे में जान लेते हैं कि एन का प्रयोग कहां कहां होता है। उसका रूल आइए देखते हैं। ए ई आई ओ यू से बनने वाले सभी सिंगुलर नंबर शब्दों से पहले, यानी कि कोई शब्द ए ई आई ओ यू से शुरू हो रहा है उसका साउंड वाउल ध्वनि है यानी कि वाउल का उच्चारण दे रहा है तो उसके आगे एन का प्रयोग करेंगे। दूसरा, यच से बनने वाले शब्दों से पहले यदि उच्चारण ओ की तरह हो, यानी कि अगर यच से कोई शब्द शुरू हो रहा है उसका उच्चारण ओ की तरह हो। अब आप लोग सोचेंगे सर यच से शुरू होगा तो ओ का उच्चारण कैसे देगा, होगा। जैसे यहां देखिए एच ओ यू आर, यहां यच से शुरू हुआ लेकिन यच साइलेंट है यहाँ पे इसका उच्चारण होगा आवर, क्योंकि यहाँ पे यच साइलेंट है। यच से शुरू हो रहा है लेकिन साउंड वाउल का दे रहा है। तीसरा, अनिश्चित संज्ञा से पहले, किसी के बारे में अगर ना पता हो, कोई अनिश्चित संज्ञा हो, उससे पहले हम लोग एन का प्रयोग करते हैं। चौथा है किसी भी सामान्य व्यक्ति या वस्तु का पहली बार वर्णन करते हुए, जैसे किसी टेंस में या किसी सेंटेंस में हम लोग किसी सामान्य आम इंसान के बारे में पहली बार अगर वर्णन कर रहे हैं, बता रहे हैं तो वहां पे एन का प्रयोग कर देंगे। पांचवा है किसी के पेशे से पहले, प्रोफेशन से पहले, यानी कि जैसे कोई सिलाई करता है, कोई कुछ भी करता हो, कोई पेशा हो उसका, तो उसके पहले हम लोग एन का प्रयोग कर देंगे। छठा है सिर्फ उन संज्ञाओं के साथ जिनको गिना जा सके और जो एक हो, यानी कि वह संज्ञा जो एक हो और जिसको हम गिन सकते हैं उन सब के पहले हम लोग एन का प्रयोग कर देते हैं। अब आप लोग इसे नोट कर लीजिए। आइए अब ए और एन में अंतर देख लेते हैं। ए का प्रयोग देखते हैं कि कहां से कर सकते हैं। कॉन्सोनेंट ध्वनि से पहले, यानी कि कोई वर्ड हो, जैसे देख लेते हैं, जैसे आकार। यहां देखिए ए का प्रयोग कर रहे हैं कार, क का साउंड दे रहा है, यहां पे व्यंजन का साउंड दे रहा है, कॉन्सोनेंट का साउंड दे रहा है, तो वहां पे ए का प्रयोग कर देंगे। यहां देखिए ए का प्रयोग हमने कर दिया। दूसरा है एन का प्रयोग, जो वाउल की ध्वनि देता हो, वाउल का साउंड देता है, उसे हम उसके पहले एन का प्रयोग कर देते हैं। जैसे एन ऑरेंज, यहां देखिए ओ से शुरू हो रहा है और ध्वनि भी वाउल की ही दे रहा है, तो यहां पे भी हम एन का प्रयोग करेंगे। अगर कोई वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू है लेकिन जो है उसका ध्वनि वाउल की तरह हो रहा है तो वहां पे भी हम एन का प्रयोग करेंगे। आइए देखते हैं, जैसे ऑनेस्ट, यहां देखिए यच से शुरू है कॉन्सोनेंट से लेकिन जो साउंड है वो वाउल की दे रहा है, ऑनेस्ट, यहां पे साइलेंट है। आशा है आप लोगों को आर्टिकल का चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसको मुझसे पूछिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।